और ब्यावर में कितनी तहसीलें हैं? तो ब्यावर में 7 तहसीलें। ब्यावर में 7 तहसीलें कौन कौन सी? ब्यावर, टोटगढ़, जेतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर, बदनौर। यानी कि ब्यावर, टोटगढ़। टोटगढ़ अब अजमेर में नहीं है, टोटगढ़ अब ब्यावर में। टोटगढ़ ब्यावर में, टोटगढ़ ब्यावर में। और जेतारण, जेतारण पहले पाली में था अब ब्यावर में। जेतारण पहले पाली में था अब ब्यावर में। जेतारण पाली में था अब ब्यावर में। जेतारण ब्यावर, जेतारण ब्यावर, जेतारण ब्यावर, जेतारण ब्यावर। रायपुर ब्यावर में, मसूदा ब्यावर में और विजयनगर ब्यावर में। विजयनगर ब्यावर में, विजयनगर ब्यावर में, विजयनगर ब्यावर में और बदनौर ब्यावर में। अजमेर में पाली भीलवाड़ा से काटकर, यानी कि अजमेर, पाली व भीलवाड़ा से काटकर। ब्यावर को किन किन से काटा? तो ब्यावर को अजमेर से काटा, पाली से काटा और भीलवाड़ा से काटा। यानी कि भीलवाड़ा से भी काटा और पाली से भी काटा और अजमेर। यानी कि ब्यावर को कितने जिलों से काटकर बनाया? तो 3 जिलों से काटकर। अजमेर, पाली, भीलवाड़ा। अजमेर, पाली, भीलवाड़ा। अजमेर, पाली, भीलवाड़ा से काटकर ब्यावर। ब्यावर में टोटगढ़ ब्यावर में, टोटगढ़ ब्यावर में, टोटगढ़ ब्यावर में। जेतारण ब्यावर में, जेतारण ब्यावर में। रायपुर ब्यावर में, रायपुर ब्यावर में। मसूदा ब्यावर में, मसूदा ब्यावर में। मसूदा ब्यावर में। विजयनगर ब्यावर में, विजयनगर ब्यावर में। बदनौर ब्यावर में। अब याद रखना, बदनौर भी ब्यावर में, पहले भीलवाड़ा में था अब ब्यावर में। बदनौर ब्यावर, बदनौर ब्यावर, बदनौर ब्यावर, बदनौर ब्यावर। विजयनगर ब्यावर, विजयनगर ब्यावर, विजयनगर ब्यावर। मसूदा ब्यावर, मसूदा ब्यावर। जेतारण ब्यावर, जेतारण ब्यावर और टोटगढ़ ब्यावर। ब्यावर शहर कर्नल डिक्सन ने बनवाया था। ब्यावर शहर किसने बनाया था? तो ब्यावर शहर कर्नल डिक्सन ने बनाया था। कर्नल डिक्सन ने। ब्यावर शहर किसने बनवाया? तो ब्यावर शहर कर्नल डिक्सन ने बनवाया। कर्नल डिक्सन ने कौन सा शहर बनाया? तो कर्नल डिक्सन ने ब्यावर शहर बनाया। 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 अब लूनी देखते हैं। तो लूनी पुरानी कौन कौन से जिलों से निकलती थी? तो अजमेर, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर और जालोर। यानी कि अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। यानी कि पहले 6 जिलों में बहती थी। कौन कौन से जिले? तो अजमेर, नागौर, पाली, जालोर ने जोधपुर और बाड़मेर और जालोर। हाँ, अब कौन कौन से? अभी 6 जिलों में बहती है, वहीं से निकलती है नागपाड़ा, अजमेर से नागपाड़ा, अजमेर, फिर नागौर, फिर जेतारण। यानी कि जेतारण जाएगी पहले डायरेक्ट, पाली नहीं जाएगी, जेतारण जाएगी। जेतारण जो कि ब्यावर में आ गया। यानी कि पाली में नहीं जाएगी, जेतारण और जोधपुर ग्रामीण, फिर बाड़मेर, फिर बालोतरा, फिर बाड़मेर, फिर बालोतरा, फिर सांचौर। यानी कि सांचौर में जाने लग गई जालोर के पहले सांचौर अब जिला हो गया। सांचौर, बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर और जेतारण, नागौर और नागपाड़ा, अजमेर। लूनी नदी वर्तमान में 7 जिलों से बहती है। यानी कि वर्तमान में कितने जिलों से बहती है? तो लूनी नदी वर्तमान में 7 जिलों से बहती है, जबकि पहले 6 जिलों से बहती थी। वर्तमान में 7 जिलों से बहती है लूनी नदी। वर्तमान में 7 जिलों से बहती है। कौन कौन से? तो अजमेर, नागौर, ब्यावर, जेतारण, जोधपुर ग्रामीण है, जोधपुर शहर ने, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर। यानी कि लूनी नदी के कौन कौन से जिले हैं? तो अजमेर, फिर नागौर, फिर ब्यावर, जेतारण, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर। सुंगनी नस्वार ब्यावर की प्रसिद्ध है। यानी कि सुंगनी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सुंगनी नस्वार ब्यावर की प्रसिद्ध है। सुंगनी नस्वार ब्यावर की प्रसिद्ध है। सुंगनी नस्वार ब्यावर की प्रसिद्ध है। बर, शिवपुर व पखेरिया दर्रा ब्यावर में है। यानी कि बर, शिवपुर व पखेरिया दर्रा कहाँ पर है? तो ब्यावर में। बर, शिवपुर, पखेरिया दर्रा ब्यावर में। बर, शिवपुर, पखेरिया दर्रा ब्यावर में। बर, शिवपुर, पखेरिया दर्रा ब्यावर में। बर, शिवपुर, पखेरिया, बर, शिवपुर, पखेरिया, बर, शिवपुर, पखेरिया, बर, शिवपुर, पखेरिया दर्रा ब्यावर में। टोटगढ़ ब्यावर को राजस्थान की मिनी माउंट आबू कहा जाता है। टोटगढ़ ब्यावर को, यानी कि राजस्थान का मिनी माउंट आबू किसे कहते हैं? तो टोटगढ़ ब्यावर को। यानी कि टोटगढ़ ब्यावर को राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहते हैं। यानी कि राजस्थान का मिनी माउंट आबू किसे कहते हैं? तो टोटगढ़ ब्यावर को राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहा जाता है। टोटगढ़ ब्यावर को राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहा जाता है। टोटगढ़ ब्यावर को राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहा जाता है। टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य ब्यावर प्लस राजसमंद में। टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य ब्यावर प्लस राजसमंद में। यानी कि टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य कौन कौन से जिलों में है? तो टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य ब्यावर व राजसमंद दोनों में, ब्यावर व राजसमंद में।
मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोरारजी 1934 ब्यावर टोडगढ़ ब्यावर में। यानी कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन से ज़िले में है, तो अजमेर मत कर देना, अब टोडगढ़ ब्यावर में, टोडगढ़ ब्यावर में, टोडगढ़ ब्यावर में। मोरारजी ब्यावर में, मोरारजी, ये मोरारजी कहाँ पर है, तो 934 टोडगढ़ ब्यावर में, टोडगढ़ ब्यावर में मोरारजी। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोरारजी 934 टोडगढ़ ब्यावर में। जैतारण ब्यावर, गिरी सुमेल का युद्ध जैतारण ब्यावर में। मीरा का जन्म कुड़की ब्यावर में हुआ। यानी कि मीरा का जन्म कहाँ पर हुआ, तो कुड़की ब्यावर में हुआ। मीरा का जन्म 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 कुड़की ब्यावर में हुआ। संत दरियाव जी का जन्म जैतारण ब्यावर में। संत दरियाव जी का जन्म कहाँ पर हुआ, तो संत दरियाव जी का जन्म जैतारण ब्यावर में। 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 विजयनगर ब्यावर, स्पिनलैंड की स्थापना 1992 में। यानी कि विजयनगर ब्यावर, विजयनगर ब्यावर, स्पिनलैंड की स्थापना कब हुई, तो 1992 में। कहाँ पर हुई, तो विजयनगर ब्यावर में। स्पिनफेंड की स्थापना 1992 में विजयनगर ब्यावर में। स्पिनफेंड की स्थापना 1992 में विजयनगर ब्यावर में। और नारायण सागर बांध, नारायण सागर बांध खारी नदी ब्यावर में स्थित है। नारायण सागर बांध खारी नदी ब्यावर में। नारायण सागर बांध कहाँ पर है, तो खारी नदी पर है, जो कि ब्यावर में है। नारायण सागर, नारायण सागर बांध खारी नदी ब्यावर। नारायण सागर बांध खारी नदी ब्यावर। बदनौर पहले भीलवाड़ा में था, अब ब्यावर में स्थित है। बदनौर का युद्ध 1457 में ब्यावर में। बदनौर का युद्ध कब हुआ, तो 1457 में। कहाँ पर है, तो अब ब्यावर में। किन किन के बीच में हुआ बदनौर का युद्ध, तो कुंभा वर्सेस मोहम्मद खिलजी। कुंभा व मोहम्मद खिलजी के मध्य बदनौर का युद्ध हुआ 1457 में, जो कि ब्यावर में है। ब्यावर में कुंभा व मोहम्मद खिलजी, बदनौर का युद्ध 1457। कुशाल माता का मंदिर बदनौर ब्यावर में, जो कि कुंभा ने बनवाया था। यानी कि कुशाल माता का मंदिर किसने बनवाया था, तो कुशाल माता का मंदिर, कुशाल माता का मंदिर बदनौर ब्यावर में, जो कि कुंभा ने बनवाया। कुशाल माता का मंदिर बदनौर ब्यावर में, जो कि कुंभा ने बनाया। श्री सीमेंट ब्यावर में। श्री सीमेंट कहाँ पर है, तो श्री सीमेंट ब्यावर में। श्री सीमेंट कहाँ पर है, तो श्री सीमेंट ब्यावर में। श्री सीमेंट ब्यावर में। सलुम्बर, उदयपुर से कटकर, उदयपुर से काटकर। यानी कि सलुम्बर किससे काटकर बना, तो सलुम्बर उदयपुर से काटकर। उदयपुर से काटकर सलुम्बर, उदयपुर से काटकर सलुम्बर। 4 उपखंड व 5 तहसीलें। 4 उपखंड व 5 तहसीलें कौन कौन सी हैं, सराड़, सेमोरी, सलुम्बर और लसाड़िया और जल्लारा। यानी कि सराड़ा सलुम्बर में, सेमारी सलुम्बर में, सलुम्बर सलुम्बर में। लसाड़िया कहाँ पर है, तो लसाड़िया सलुम्बर में। उदयपुर में ठोक के आ जाना, लसाड़िया सलुम्बर में, लसाड़िया सलुम्बर में, लसाड़िया सलुम्बर में, लसाड़िया सलुम्बर में और जालरा सलुम्बर में। सलुम्बर चुंडावतों की प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। सलुम्बर चुंडावतों की किस श्रेणी का ठिकाना था, तो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। खानवा युद्ध में सलुम्बर के रतन सिंह चुंडावत गया था। खानवा युद्ध में रतन सिंह की चुंडावत गया था। हाड़ी रानी का स्मारक सलुम्बर में। हाड़ी रानी का स्मारक कहाँ पर है, तो हाड़ी रानी का स्मारक सलुम्बर में है। जयसमंद झील या देवर झील सलुम्बर में। जयसमंद झील कहाँ पर है, अब तो जयसमंद झील उदयपुर में ठोक आ जाना। जयसमंद झील सलुम्बर में। जयसमंद झील या देवर झील कहाँ पर है, तो जयसमंद झील व देवर झील सलुम्बर में। जयसमंद झील व देवर झील सलुम्बर में। जयसमंद झील व देवर झील सलुम्बर में। निर्माण जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर। यानी कि जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ, तो गोमती नदी पर। गोमती नदी पर किस झील का निर्माण हुआ, तो जयसमंद झील का। जयसमंद झील का निर्माण गोमती नदी पर। गोमती नदी पर किस झील का निर्माण, तो जयसमंद झील का, जो कि सलुम्बर में। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद। 7 टापू, बाबा का भांगड़ा, छोटा प्यारी, बाबा का मगरा, जयसमंद अभ्यारण्य, सलुम्बर। इसे ये जलचरों की बस्ती कहते हैं। यानी कि जयसमंद अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो जयसमंद अभ्यारण्य सलुम्बर में है। इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं। जलचरों की बस्ती किसे कहते हैं, तो जयसमंद अभ्यारण्य को जलचरों की ये बस्ती कहते हैं। रोटी रानी का महल कहाँ पर है, तो रोटी रानी का महल, रोटी रानी का महल सलुम्बर में। इसे सलुम्बर का हवा महल कहते हैं। सलुम्बर का हवा महल किसे कहते हैं, तो सलुम्बर का हवा महल रोटी रानी के महल को कहते हैं। सलुम्बर का हवा महल रोटी रानी के महल को कहते हैं। सलुम्बर का हवा महल रोटी रानी के महल को कहते हैं। सलुम्बर ठिकाने का संस्थापक भीम सिंह चुंडावत था।
सलुम्बर ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो भीम सिंह चुंडावता। इडाना माता सलुम्बर में। इडाना माता कहाँ पर है? तो इडाना माता सलुम्बर में। अग्नि वाली देवी कहते हैं इडाना माता सलुम्बर में। इडाना माता सलुम्बर में। इडाना माता सलुम्बर, इडाना सलुम्बर, इडाना माता सलुम्बर, इडाना माता सलुम्बर। अग्नि वाली देवी गोसण बाबा मंदिर सराड़ सलुम्बर में। गोसण बाबा मंदिर कहाँ पर है? तो सराड़ा सलुम्बर में। गोसण बाबा मंदिर सराड़ा सलुम्बर में। गोसण बाबा मंदिर सराड़ा सलुम्बर में। सराड़ा जेल सलुम्बर में। सराड़ा जेल कहाँ पर है? तो सराड़ा जेल सलुम्बर में। 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 इसे मेवाड़ का काला पानी कहते हैं, यानी कि मेवाड़ का काला पानी किस जेल को कहते हैं? तो सराड़ा जेल, जो कि सलुम्बर में। मेवाड़ का काला पानी सराड़ा जेल सलुम्बर में। मेवाड़ का काला पानी सराड़ा जेल सलुम्बर में। इस जेल में बुरे लाल भैया को कैद किया गया था। बुरे लाल भैया को किस जेल में कैद किया गया? तो सराड़ा जेल, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। बुरे लाल भैया को सराड़ा जेल में कैद किया गया, जो कि सलुम्बर में है, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। चावंड, महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी व चामुंडा माता का मंदिर बनवाया, यानी कि महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी व चामुंडा माता का मंदिर बनाया महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली सलुम्बर में। यानी कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? तो बारडोली सलुम्बर में। महाराणा प्रताप की छतरी 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 बारडोली सलुम्बर में। केजर बांध के पास 8 खंभे की छतरी है, यानी कि केजर बांध के पास 8 खंभे की छतरी है। सोन नदी को किन किन जिलों में बहती है? तो उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर से बहती है, यानी कि उदयपुर के बाद सलुम्बर और डूंगरपुर। सोम नदी उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर। उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर। उदयपुर, फिर सलुम्बर, फिर डूंगरपुर से बहती है। जाखम नदी प्रतापगढ़, सलुम्बर और डूंगरपुर, यानी कि सोन के तो उदयपुर लगता है, फिर सलुम्बर, फिर डूंगरपुर, और जाखम के प्रतापगढ़ लग रहे हैं, सलुम्बर, डूंगरपुर से बहती है। अब पढ़ते हैं कोटपुतली बहरौल। कोटपुतली बहरौल 8 तहसीलें हैं। कोटपुतली बहरौल में कितनी तहसीलें हैं? तो 8 तहसीलें हैं। बहरौल, बाणासुर, नीमराणा, मांगठन, नारायणपुर, कोटपुतली और विराटनगर व पावटा। बहरौल, कोटपुतली बहरौल कहाँ पर है? तो कोटपुतली बहरौल ये राठ क्षेत्र में आता था। इसका प्राचीन नाम शाही वाहनपुर था, यानी कि कोटपुतली बहरौल का प्राचीन नाम क्या था? तो शालीवाहनपुर था। यहाँ आर्यवाटी भाषा बोली जाती है, यानी कि यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पर आर्यवाटी भाषा बोली जाती है। और बाणासुर, कोटपुतली बहरौल, जयपुर व अलवर की सीमा का निर्धारण होता है, यानी कि बाणासुर या बाणासुर, कोटपुतली बहरौल, जयपुर व अलवर की सीमा का निर्धारण होता है। नीमराणा, कोटपुतली बहरौल, यानी कि नीमराणा, कोटपुतली बहरौल। नीमराणा हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो किस जिले में हुआ? तो कोटपुतली बहरौल। नीमराणा हत्याकांड कोटपुतली बहरौल 14 मई 1925 को हुआ। 14 मई 1925 को। विराटनगर, कोटपुतली बहरौल। विराटनगर अब कहाँ पर आ गया? तो विराटनगर, कोटपुतली बहरौल। विराटनगर, कोटपुतली बहरौल। ये अंतर राज्यीय सीमा हरियाणा से मिलती है, यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा किससे मिलती है? तो हरियाणा से मिलती है कोटपुतली बहरौल की। मुख्य नदियाँ साबी व बाणगंगा। मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो साबी व बाणगंगा। एनसीआर व कुरु महाजनपद का क्षेत्र कोटपुतली बहरौल में है, यानी कि एनसीआर, कुरु महाजनपद का क्षेत्र कोटपुतली बहरौल में है। कुरु महाजनपद का क्षेत्र कहाँ पर है? तो कोटपुतली बहरौल में। बाणसूर का किला अलवर क्षेत्र का सीमा पहरी, यानी कि बाणसूर का किला अलवर क्षेत्र का सीमा पहरी। बाणसूर का किला अलवर क्षेत्र का सीमा पहरी। हाजीपुर किला, बाणसूर, कोटपुतली बहरौल। हाजीपुर का किला कहाँ पर है? तो कोटपुतली बहरौल में। हाजीपुर का किला बाणसूर, कोटपुतली बहरौल में। हाजीपुर का किला बाणसूर, कोटपुतली। नीमराणा, कोटपुतली बहरौल। नीमराणा, कोटपुतली बहरौल। यहाँ तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क खुला।
यानी कि तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क कहाँ पर खुला, तो निमराना कोटपुतली बहरौल। निमराना कोटपुतली बहरौल में तीसरा संवर्धन पार्क खुला। यहाँ तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क खुला निमराना कोटपुतली बहरौल में। यहाँ तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क खुला। पार्ले जी बिस्किट की फैक्ट्री कहाँ पर है, तो निमराना में, जो कि कोटपुतली बहरौल में आ गई। पार्ले जी बिस्किट की फैक्ट्री निमराना कोटपुतली बहरौल में और निमराना बावड़ी में। और जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है, तो जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरौल में। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है, तो जयपुर में ठोक के आ जाना। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरौल में है। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरौल में। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरौल में। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरौल में साबी नदी के किनारे उत्खनन 1900। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे। जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे, जो कि कोटपुतली बहरौल में है। उत्खनन 1972-93 में RC अग्रवाल व विजय कुमार ने किया। विराटनगर कोटपुतली बहरौल। विराटनगर कोटपुतली बहरौल। बाणगंगा नदी उद्गम बेराट कोटपुतली बहरौल। यानी कि उद्गम कहाँ पर होता है, तो बेराट कोटपुतली बहरौल। यानी कि बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट कोटपुतली बहरौल। जिले कौन कौन से हैं, तो कोटपुतली बहरौल, जयपुर ग्रामीण, दौसा व भरतपुर। कोटपुतली बहरौल, जयपुर ग्रामीण, दौसा व भरतपुर। बेराट सभ्यता कोटपुतली बहरौल। बेराट सभ्यता भी कोटपुतली बहरौल। बेराट सभ्यता कोटपुतली बहरौल। बाबरू शिलालेख कोटपुतली बहरौल। इस शिलालेख में अशोक का नाम परिदृश्य मिलता है। इस शिलालेख को 1840 में कैप्टन बर्ट ने खोजा था। बेराट की पहाड़ी प्लस विजय की पहाड़ी कोटपुतली बेराट। बेराट की पहाड़ी व विजय की पहाड़ी कहाँ पर है, तो कोटपुतली बहरौल में। बेराट की पहाड़ी व विजय की पहाड़ी कोटपुतली बहरौल में। बेराट की पहाड़ी व विजय की पहाड़ी कोटपुतली बहरौल में। बेराट की पहाड़ी व विजय की पहाड़ी कोटपुतली बहरौल। बाबरू शिलालेख को कोटपुतली बहरौल। इस शिलालेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है तथा इस शिलालेख को 1840 में कैप्टन बर्ट ने खोजा। बेराट सभ्यता कोटपुतली बहरौल। जिलानी माता का मंदिर बहरौल। जिलानी माता का मंदिर कहाँ पर है, तो जिलानी माता का मंदिर बहरौल में। जिलानी माता का मंदिर बहरौल जिलानी माता का मंदिर बहरौल। सबसे सुंदर बकरी जखराना जो कि कोटपुतली बहरौल में पाई जाती है। सबसे सुंदर बकरी जखराना जो कि कोटपुतली बहरौल में पाई जाती है। सबसे सुंदर बकरी जखराना जो कि कोटपुतली बहरौल में पाई जाती है। सबसे सुंदर बकरी जखराना। सबसे सुंदर बकरी कौन सी है, तो जखराना। कहाँ पर पाई जाती है, तो कोटपुतली बहरौल में पाई जाती है। सबसे सुंदर बकरी जखराना जो कि कोटपुतली बहरौल में पाई जाती है। सबसे सुंदर बकरी जखराना जो कि कोटपुतली बहरौल में पाई जाती है। बुचारा तेंदुआ अभ्यारण्य कोटपुतली बहरौल। यानी कि बुचारा तेंदुआ अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो कोटपुतली बहरौल। बुचारा तेंदुआ अभ्यारण्य 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 कोटपुतली बहरौल। काला संगमरमर भैंसलाना। काला संगमरमर कहाँ पर है, तो भैंसलाना जो कि कहाँ पर है, तो कोटपुतली बहरौल में। और बुचारा तेंदुआ अभ्यारण्य कोटपुतली बहरौल। पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया जो कि अब कोटपुतली बहरौल में आ गया। यानी कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ पर बिताया, तो विराटनगर में। विराटनगर वर्तमान में कहाँ पर है, तो कोटपुतली बहरौल में। और तसिंग किला कोटपुतली बहरौल। तसिंग किला कोटपुतली बहरौल। तसिंग किला कोटपुतली बहरौल। और मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ पर है, तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में। और तसिंग किला कोटपुतली बहरौल। तसिंग किला कोटपुतली बहरौल। पांडवों ने अपना ये तो काला संगमरमर भैंसलाना जो कि कोटपुतली बहरौल में। काला संगमरमर कहाँ पर है, तो भैंसलाना कोटपुतली बहरौल। काला संगमरमर भैंसलाना कोटपुतली बहरौल। काला संगमरमर भैंसलाना कोटपुतली बहरौल। काला संगमरमर भैंसलाना कोटपुतली बहरौल। और बुचारा तेंदुआ अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो बुचारा तेंदुआ अभ्यारण्य कोटपुतली बहरौल में। और सबसे सुंदर बकरी जखराना जो कि कोटपुतली बहरौल में पाई जाती है। जिलानी माता का मंदिर बहरौल में। ओके, थैंक यू।